हेलो माय डियर स्कॉर्पियोस, आप लोग कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे नवंबर मंथ की लव रीडिंग करने आई हूँ एंड ये जो रीडिंग है वो स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग को रेजोनेट कर सकती है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। सो स्कॉर्पियोस के लिए रीसेंट पास्ट में उनकी लव लाइफ में क्या चल रहा था। थैंक यू सो मच। स्कॉर्पियोस के लिए रीसेंट पास्ट में ये जो छनक छनक की आवाज़ आ रही है वो मेरी डॉगी इधर उधर घूम रही है। स्कॉर्पियोस के लिए रीसेंट पास्ट में उनकी लव लाइफ में क्या चल रहा था। 7 ऑफ वॉन्ड्स, फुल कार्ड एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। तो बहुत कुछ नहीं चल रहा था। 4 ऑफ कप्स एट द बॉटम, वह काफ़ी निराशाजनक चीज़ें, रेजिस्टेंस है सोशल बिलीव्स को लेकर। ये चीज़ अभी तक नहीं हुई मेरी लाइफ में तो आगे नहीं हो सकती, इस तरह का रेजिस्टेंस है बहुत ज़्यादा। एक तरह से एक कोशिश है, चाहते हैं कि हाँ इस जर्नी में आगे बढ़ा जाए आपके पर्सन के साथ, बट एफर्ट्स बहुत कम है यहाँ पे रिसेंट पास्ट में। उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है यहाँ पे रिसेंट पास्ट में। 111 नंबर भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है स्कॉर्पियोस। सेवन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है स्कॉर्पियोस के लिए। 3 ऑफ कप्स। हो सकता है कि पर्सन आपके साथ फ्रेंडशिप वाली सिचुएशन में हो, आउट ऑफ योर फ्रेंड सर्कल कोई हो यहाँ पे, एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है यहाँ पे। फुल कार्ड क्यों आया है यहाँ पे। टेम्परेंस। ओके, सो इस रिलेशनशिप को हील करने की, अपने आप को हील करके आगे बढ़ने की तो एक अटेम्प्ट क्या है, एक एनर्जी है यहाँ पे, चाहते हैं करना, बट या देयर इज़ अ साइकिल अगेन दैट इज जो रोक रहा है इस कमिटमेंट को, स्टेबिलिटी को। रीसेंट ये अभी क्या चल रही हैं प्रेजेंट की एनर्जीज, नवंबर मंथ की एनर्जीज स्कॉर्पियोस के लिए इन देयर लव लाइफ। अगेन दैट फुल कार्ड, मतलब लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं आप या आपके पर्सन, जजमेंट, बट अगेन इसके लिए बहुत सारी चीज़ें ख़त्म करके अपने आप के अंदर जो है बिल्कुल न्यू शुरुआत करनी पड़ेगी। बहुत एफर्ट्स हैं, बहुत वर्क लगेगा और उस वर्क के लिए तैयार होना बहुत ज़रूरी है। केवल ये इच्छा होना कि हाँ इस रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ा जाए, इतना इनफ नहीं है। इस सब सोच के साथ आपको डिवाइन की तरफ से क्लैरिटी भी मिल रही है इस कनेक्शन में। लेट्स एक्सप्लेन दिस फूल कार्ड। लीप ऑफ फेथ लेने की इच्छा ज़रूर है, ये बार बार आ रही है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, बट इनसिक्योरिटी है, अपने अंदर की इनसिक्योरिटी है, अपने अंदर जो है फीलिंग्स है कि नहीं मेरे साथ अच्छा नहीं होगा। जो आपको ये लीप ऑफ फेथ लेने से मतलब ये लीप ऑफ फेथ जो है ना, मतलब आप किसी की तरफ बढ़ना चाहते हो बट फियर आपको गाइड कर रहा है। तो फेथ और फियर का एक जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। बहुत सारे हमारे फेथ जो है ना डगमगा जाता है आउट ऑफ आवर फियर, बिकॉज जितने हम स्ट्रांगली लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं उतने ही में फियर्स भी हमारे स्ट्रांग होते रहते हैं। ओके, तो जजमेंट कार्ड क्यों आया है यहाँ पे, या टेम्परेंस पहले भी आया था। हीलिंग हो रही है यहाँ पे, आपकी हीलिंग, आपके पर्सन की हीलिंग, कनेक्शन में हीलिंग, ओवरऑल बहुत ही हीलिंग प्रोसेस चल रही, बहुत बड़े डिवाइन चेंजेस चल रहे हैं आपके अंदर। एस ऑफ सोर्ड्स,
इज एक्सप्लेन्ड बाय द लवर्स। सो जो भी आपके कनेक्शन में जो भी डिस्प्यूट्स हैं, डिस्क्रिपेंसेस हैं, या डिसीजन मेकिंग में दिक्कत है, या फिर कुछ भी जैसे कि लस्ट है, या फिर ग्रीडीनेस है, या फिर कुछ कंट्रोल की इश्यूज हैं, उन सब में को लेकर ना आपको क्लैरिटी आएगी इन दिस कनेक्शन। फ्यूचर में आपके लिए क्या हो रहा है देखते हैं। इन कमिंग फ्यूचर इस कनेक्शन में क्या चीज़ चलेगी। अगेन दैट टेम्परेंस, हील हो रहा है ये कनेक्शन, देयर इज लॉट्स ऑफ हीलिंग। आप बहुत हीलिंग साइकिल से गुजर रहे हो, 10 ऑफ कप्स। और ये हीलिंग जो है ना इस कनेक्शन में आपकी लव लाइफ में एटलीस्ट बहुत पीस लेके आएगी, बहुत शांति लाएगी। सो आप लोग एफर्ट्स, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एफर्ट्स हो रहे हैं, यहाँ पे वर्क किया जा रहा है अपने पर डेफिनेटली दोनों तरफ से। एम्प्रेस के साथ क्रिएटिविटी, यहाँ पे न्यू बिगिनिंग आ रही है, बच्चे हो सकते हैं कुछ लोगों की लाइफ में। Chariot, okay. So yeah, future of this connection appears to be strong to me, very healing, बहुत balance का, creativity का, pregnancy भी हो सकती है कुछ लोगों में, family बढ़ने की भी stage हो सकती है। Future is strong. So let's see what is the advice for you in this connection. स्टार कार्ड, अगेन दैट हीलिंग कीजिए, अपनी हीलिंग कीजिए, अपनी रिलेशनशिप पैटर्न्स की हीलिंग कीजिए। आप किस तरह के गलतियां बार बार रिलेशंस में करते हैं उनकी हीलिंग कीजिए, उनको बार बार ध्यान दीजिए। मैं पर्सन, देखिए हर रिलेशनशिप, हमारी हर फेल्ड रिलेशनशिप या हर रिलेशनशिप जिसमें हमें अपना एक्सपेक्टेड नहीं मिला, उसमें एक कॉमन फैक्टर होता है जो हम खुद होते हैं। उस पे ध्यान देना है कि हमारे अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और हमें रिलेशनशिप से क्या चाहिए, उस पे ध्यान देना है। हमारी एक्चुअली अगर हो सकता है कोई रिलेशनशिप में हम मेहनत करें तो वो रिलेशनशिप हमें मिल भी जाए, और अगर कोई हमारे को अप्रोच करे और हम उसको हाँ कर दें तो वो रिलेशनशिप आगे फंक्शन भी करे। बट मायने ये रखता है कि क्या आपको वो रिलेशनशिप चाहिए भी, क्या वो आपकी अंदरूनी तौर पे आपकी जो वैल्यूज़ है उससे मैच भी करती है वो रिलेशनशिप, या फिर आप केवल और केवल इसलिए उस रिलेशनशिप को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं क्योंकि वो पर्सन राजी है, क्योंकि कोई नहीं तो कोई और सही, कोई नहीं तो कोई और सही वाली बात हो जाती है कि कोई भी चलेगा टाइप्स। तो वो वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी है। रिलेशनशिप में आप कितने ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्या आपको उस रिलेशनशिप में मुखौटा बना के रखना पड़ता है, क्या आप अपने पर्सन के साथ अपनी दिल की बातें शेयर नहीं कर सकते, क्या आपको एक फेक पर्सनालिटी बनानी पड़ती है यहाँ पर, क्या आप उनको समझने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं जितना आप शायद नॉर्मली किसी और के लिए नहीं करते हैं, जस्ट बिकॉज आप रिलेशनशिप को सेव करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना नहीं होनी चाहिए। आप अपना खुद का ऑथेंटिक सेल्फ कितना रिलेशनशिप में प्रेजेंट कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और क्या एडवाइस है स्कॉर्पियोज के लिए। हर्मिट कार्ड के साथ अगेन सेल्फ रिफ्लेक्शन करना है यहाँ पे। आपको अपने अंदर जाइए, आपकी क्या ज़रूरतें हैं किसी कनेक्शन को लेकर, आपकी क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि दूसरा बंदा भी अगर वो टॉलरेट कर रहा है या फिर उसको प्रेज कर रहा है तो वो कुछ चुनिंदा बंदों में से है जो कि वो उन चीज़ों को, उनकी आपकी अच्छाइयों को समझ पा रहा है जो शायद सब नहीं समझ पा रहे हैं। कौन सी चीज़ें हैं जो आप किसी पर्सन में टॉलरेट कर सकते हैं और कौन सी चीज़ें आपको कतई बर्दाश्त नहीं है, बिकॉज आप पार्टनर के लिए बात कर रहे हैं, आप पर्सन, ऐसे पर्सन के लिए जिससे आप लॉन्ग टर्म में जुड़ना चाहते हैं। तो क्या आप अपनी वैल्यूज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करके उसके साथ जुड़ना पसंद करेंगे जस्ट बेसिस ऑन अट्रैक्शन? ये चीज़ें आपको रिफ्लेक्ट करनी है अपने अंदर। खुद पे अलोन टाइम स्पेंड करना है, खुद के बारे में जानना है। ये सब सोच के साथ आपको डिवाइन की तरफ से क्लैरिटी मिलेगी अपने लव कनेक्शन में। ओके, सो व्हेन द पर्सन इज राइट, व्हेन यू आर ऑथेंटिक,
देन इट कैन अगेन, अगर उसमें एफर्ट्स डाले जाए तो वो फ्रूटफुल भी हो सकती है रिलेशनशिप, और उसका फ्रूटफुल होने के हमें फ़ायदे भी पड़ेंगे। वरना क्या होगा, रिलेशनशिप तो बन गई बट वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप बन गई, तो उससे हमें क्या ही फ़ायदा है। ओके, सो अभी और डिवाइन की तरफ से कुछ यूनिवर्सल गाइडेंस देख लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर स्कॉर्पियंस, थैंक यू। ब्लेस योर वाटर, ये बहुत आता है। टेम्परेंस और स्टार कार्ड के साथ ब्लेस और वाटर है, तो डेफिनेटली आपको वाटर हीलिंग करने की सलाह दी जा रही है। अभी तो सर्दियाँ आ गई हैं थोड़ा सा यहाँ पे, तो आपको वाटर से अपने आप को हील करना है। एक रॉक सॉल्ट, मतलब जो होता है पहाड़ी नमक, उसकी जो है बात लीजिए, उसको डाल के। फेम आ रहा है बट आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट, मेक टू डू लिस्ट, आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस। लॉस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर सम पीपल, इट्स ऑल ओके, it's in you and truth will come out. Twin flame is also coming for some people, so transformative है, तो twin flames का भी यहाँ पे एक हो सकता है डेफिनेटली इस कनेक्शन में। मैं बिल्कुल भी उसको निगेट नहीं करूँगी। अगेन ट्विन फ्लेम बहुत ही ज़्यादा मिसजज्ड कॉन्सेप्ट है और बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक कॉन्सेप्ट, मुझे ऐसा लगता है। अपने आप को ट्विन फ्लेम से बनना है, बिकॉज ट्विन फ्लेम अगेन यहाँ पे वही वाली बात है कि सब लोग किसी ना किसी के ट्विन फ्लेम्स हैं, बट ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है कि एक ही टाइम पर आपके ट्विन फ्लेम इस दुनिया में अवतरित हों आपके साथ। दैट इज़ नॉट पॉसिबल एंड दैट इज़ जस्ट अ फेट फॉर सम पीपल, बट इट्स को अपने में ईगो को बूस्ट करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं इस कॉन्सेप्ट को, वो गलत है। ओके, सो ये आपकी रीडिंग थी स्कॉर्पियोज। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा यहाँ तक अगर आप पहुँचे हैं तो, एंड अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ ज़रूर लिखिएगा, मुझे अच्छे लगेंगे, मैं रिप्लाई करूँगी। एंड इसके अलावा पर्सनल रीडिंग के लिए आप जो व्हाट्सएप या जीमेल पर संपर्क कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आई लव यू स्कॉर्पियोज, गॉड ब्लेस यू। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय एंड टाटा।